हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज अनिल। एंगुलर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट और यूज मेमो की। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, दोनों के एग्जांपल लेके भी देखेंगे। दो रीजन है इस वीडियो बनाने के। पहला रीजन ये था, इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाने लगा है कि यूज इफेक्ट और यूज मेमो में क्या फर्क होता है और क्या सिमिलरिटीज होती हैं। इनके ऊपर एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं। सेकंड चीज ये, एक मैंने वीडियो बनाई थी 9 आवर्स की, तो उसमें काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि समझ में नहीं आया यूज इफेक्ट का यूज कहाँ पे करें, यूज मेमो का यूज कहाँ पे करें। कुछ लोग वैसे भी बोलते हैं कि काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, बट एग्जैक्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ नहीं आया। सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आराम से देखना इस वीडियो को, और जब तक देखना जब तक ये चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि कभी ना कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा। अगर आप लोग रिएक्ट पे काम करते हो या फिर रिएक्ट सीख रहे हो, या फिर कभी ना कभी इसका यूज़ आपके काम में डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यूज इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। देखो, यूज इफेक्ट लाइफ साइकिल मेथड के जैसे भी यूज होता है। जब आपका कंपोनेंट बनता है, यानी कि माउंट होता है, जब कुछ उसमें अपडेट होता है, या फिर आपका कंपोनेंट अनमाउंट होता है, हर केस में यूज इफेक्ट चलता है। ठीक है, सो ये इसके कुछ और भी यूज हैं। जब भी आपका कंपोनेंट बना वो हमने देख लिया कि ठीक है चल गया। जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट हुआ तब भी यूज में आ गया, कंपोनेंट अपडेट हुआ तब भी यूज में आ गया। बट ये अनवांटेड री रेंडरिंग को भी रोक सकता है। जब आपने एक स्टेट अपडेट करी और इस यूज इफेक्ट में आप कुछ थोड़ा बहुत कोड यूज करना चाहते हो, कुछ एपीआई कॉल करना चाहते हो, सो यहाँ पे आप पैरामीटर्स वगैरह दे सकते हो और इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे कंपोनेंट की रेंडरिंग को रोकता है, पूरे कंपोनेंट की अनवांटेड रेंडरिंग को रोकता है। और यूज मेमो क्या करेगा, कंपोनेंट के एक स्पेसिफिक पार्ट की रेंडरिंग को रोकता है। ठीक है, कैसे? देखो, जब मुझे ये पूरे के पूरे कंपोनेंट है, मैं नहीं चाहता कि ये पूरा का पूरा कंपोनेंट बार बार रेंडर हो। ठीक है, जब जरूरत हो तभी रेंडर हो। तो अगर पूरे कंपोनेंट को मुझे यूज करना है, सेव करना है, तब मैं यूज करूंगा यूज इफेक्ट। और अगर लेट से कि बहुत बड़ा कंपोनेंट है, मेरा 300-400 लाइनों का कोड है, और मैं कुछ लाइनें 10, 15, 20 या फिर 50 लाइनें चाहता हूं कि ये बार बार रीरेंडर ना हो, बाकी चाहे पूरे कंपोनेंट है वो रीरेंडर होता रहे, तब मैं यूज करूंगा यूज मेमो। यूज मेमो छोटे से कंपोनेंट के स्पेसिफिक पार्ट को रीरेंडरिंग को रोकता है, और यूज इफेक्ट पूरे के पूरे कंपोनेंट की रीरेंडरिंग को रोकता है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं एक कॉन्स्ट बनाए कुछ स्टेट लेता हूँ। अच्छा, इन जो एक्स्ट्रा चीजें इनको हटा देता हूँ, इनको भी मुझे जरूरत नहीं है। जब मैं यूज मेमो एग्जांपल लूंगा तब उसका थोड़ा ज़्यादा यूज आएगा, तब मैं इसको दोबारा से कुछ लाइंस बढ़ा लूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, और यहाँ पे लिखता हूँ सेट काउंट। ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ 0। और यहाँ पे मैं यूज इसको मैं यूज भी कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ h2 टैग, और काउंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे काउंट प्रिंट हो जाएगा। और मुझे एक बटन भी चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 होगा, अब तक कोई बिल्कुल अपडेट नहीं हो रहा। अब आप मान लीजिए कि आपको कंपोनेंट के लोड होने पे कुछ डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है। वो एपीआई कॉल भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, कुछ आपका लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यूज इफेक्ट यूज करोगे। तब आप यूज करोगे यूज इफेक्ट इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अभी के लिए कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट वॉन। और लेट से कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है, लेट से मैथ डॉट रैंडम, और आप जस्ट रैंडम वैल्यूज कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही आपका कंपोनेंट चलेगा, आपको उसी टाइम इसको जस्ट जो आपके कंसोल है वो करवाना था, कुछ और काम भी था। ठीक है, आपने जस्ट रिफ्रेश करा और आपका जो रेंडरिंग जो कंपोनेंट था वो चल गया यहाँ पे। ठीक है, हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब बटन वगैरह पे क्लिक कुछ परफॉर्म हो नहीं रहा। बट मैं अभी क्या करता हूँ, इस बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं स्टेट को अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली सेट काउंट। और सेट काउंट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट +1, इसकी वैल्यू हर बार एक बढ़ती रहे, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। और अब मैं देखो, जब मैंने लोड करा पहली बात तो तब ये मेरा रेंडरिंग चल गई, यहाँ से हमें दिख रहा है जो कंसोल था वो चल गया। अब मैं जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ, देखिए हर बार ये चीज़ चलती जा रही है हमारे पास। ठीक है, जितनी बार मैं तो स्टेट को अपडेट करवाना चाहता हूँ, बट इसका काम फिर भी होता जा रहा है। ठीक है,
तो ये क्या कर रहा है, हमारे बार बार कंपोनेंट को रिरेंडर कर रहा है। अब मेरा लॉजिक तो मुझे चलाना ही है, मुझे जो कोड यहाँ पे करना है, जो मुझे काम करना है, एपीआई कॉल करनी है या फिर मुझे कुछ बड़ा लॉजिक परफॉर्म करना है, वो तो मुझे करना है, इसको तो मैं रोक सकता नहीं हूँ। बट जैसे मैं करता हूँ ये बार बार कॉल होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी रिरेंडरिंग हम कैसे रोक सकते हैं, इसको हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल सकते हैं इस तरीके से लगा के, ब्लैंक एरे लगा दिया। अब ये कब चलेगा कि लेट से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, अब देखिए अब नहीं चलेगा ये बार बार, ठीक है, बस एक बार ही चला। और एक इसका एक एग्जांपल हो गया। अब मैं इसका एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मेरे पास दो स्टेट है, एक काउंट है, एक मेरे पास डेटा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ सेट डेटा, इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 100, और ये भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100, ठीक है। और जैसे मैंने अपडेट करवाया था काउंट को, यहाँ पे काउंट लिख देता हूँ मैं, अपडेट काउंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डेटा जो कि हो रहा है, यहाँ पे डेटा +1 और सेट डेटा। तो एक बटन मेरा डेटा को अपडेट करेगा, किसको अपडेट करेगा, ठीक है। और लेट से कि अब मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। अब आपकी ये सिचुएशन क्या थी, जो आपको लॉजिक चलाना था वो हर बार चलता जा रहा है, अपडेट इस पे भी चल रहा है और इसके ऊपर भी चल रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो बस अपडेट काउंट के ऊपर ही इसको चलाना है, अपडेट डाटा के ऊपर नहीं चलाना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके लिख दोगे डेटा, बिकॉज आपको डेटा के ऊपर चलानी है ये चीज, इस तरीके से एरे में यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे चीज है ना वो बहुत ज्यादा समझने वाली है। अब ये क्या करेगा, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा काउंट के ऊपर, तो ये मेरे पूरे के पूरे कंपोनेंट की रिरेंडरिंग को रोक दे रहा है। देखो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे देखो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा कंपोनेंट आ रहा है मेरा यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये बार बार रिरेंडर हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, आपका यूज इफेक्ट प्रिवेंट करेगा आपने जो यहाँ पे कुछ भी कोड लिखा है उसको स्टॉप करने के लिए, इसको बार बार रिरेंडर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ठीक है, बट अगर आप इसके अंदर HTML लिखना चाहो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक पार्ट को रोके, अभी तो इसने पूरे पार्ट को रोक दिया, मैं चाहता हूँ कि लेट से मैंने यहाँ पे कुछ HTML वाला पार्ट है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मैं चाहता हूं कि ये मेरा पूरा का पूरा कंपोनेंट रिरेंडर होता रहे, बट इनके अंदर जो ये दो टैग है ना, इनके अंदर रिरेंडरिंग ना हो, बाकी सब पे होता रहे। आप बोलोगे नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो एक स्टेट के बेस पे रोक सकता है बस कि किस स्टेट के बेस पे करना है, ऐसा नहीं कर सकता कि इतने वाले पार्ट को रिरेंडर ना करे बाकी सारे पार्ट को कर ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो ये हम लोग यूज इफेक्ट के साथ में नहीं कर सकते कि एक स्पेसिफिक पार्ट को रिरेंडर करें, पूरा का पूरा कंपोनेंट ही रिरेंडर होगा, होगा तो नहीं तो नहीं होगा। ये आपको यूज पता चल गया हमारा यूज इफेक्ट का। अब मैं आपको इस पार्ट को स्टॉप करके दिखाऊंगा कि ये वाला पार्ट रिरेंडर नहीं होगा, बाकी सारा का सारा पार्ट रिरेंडर होगा, किसकी हेल्प से, यूज मेमो की हेल्प से, ठीक है। सो सेम चीज मैं करता हूं, यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूं मैं यहाँ से, यहाँ पे हटा देता हूं सब कुछ, और यहाँ पे अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, इसको भी यहाँ से हटा दिया, इसको भी यहाँ से हटा दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो री रेंडर अगेन, ठीक है। इस पार्ट को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये स्टेट है ना, ये स्टेट में एक ही रखूंगा, दोनों नहीं रखूंगा, ठीक है। ये डाटा नहीं है हमारे पास, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अभी के लिए सब कुछ हटा रहा हूँ, इसकी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये भी मैंने हटा दिया। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ काउंट को, ठीक है। अब ये वाला पार्ट होगा मेरा, ये रिरेंडर नहीं होगा इतना, आपको शॉर्टी के साथ बोल रहा हूँ, कैसे मैं आपको बताता रहूँगा। और जो अब नीचे वाला पार्ट है ना मेरा, यहाँ पे आप लिख देता हूँ H1 रेंडर इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम चीज लिख दे रहा हूँ इस तरीके से। तो अब आपको दोनों की दोनों चीजें दिख गई होंगी, एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको चाहिए तो इसका कलर वगैरह भी अलग कर लो, मैं इसका कलर कर देता हूँ, कलर स्टाइल कलर रेड, ओके। मुझे यहाँ पे डबल स्पेसेस देनी पड़ेंगी,
ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें दिखें। जो ये रेड वाला पार्ट है इसको हम लोग बार बार रेंडर नहीं करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है उसको करेंगे। ठीक है, आप मान गए मेरी बात को कि करके दिखाओ अब। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन का नाम बताता हूँ, लेट्स से const नो रेंडर, कोई भी नाम रख लो आप फंक्शन का नाम, और यहाँ पे यूज करो यूज मेमो। ये इंपोर्ट हो गया ऊपर से, ये कॉल बैक फंक्शन होगा, इस तरीके से इसको यूज करो। और यहाँ पे मैं जो ये वाला कोड है ना मेरा, इसको उठा के डाल देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से। और एक्चुअली ये रिटर्न करना पड़ेगा मुझे यहाँ से, तो मैं इसको रिटर्न करता हूँ, रिटर्न, और इसको मैं एक डिव में डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बिकॉज इसके बाहर भी एक डिव है ना, ऐसे बिना डिव के वो चलता नहीं है, एक साथ दोनों नहीं चल नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और इसका कंपोनेंट था। अब मैं इसको चाहता हूँ कि बार बार रेंडर ना हो, बस एक ही बार ये रेंडर हो। ठीक है, अब आप बोलोगे मुझे पता कैसे चलेगा ये बार बार रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने ऊपर भी काउंट लगाया है और मैंने नीचे भी काउंट लगाया है यहाँ पे। ठीक है, और अब देखते हैं, बट उससे पहले मुझे अपडेट करने के लिए एक बटन भी तो चाहिए। बटन के बिना कैसे अपडेट होगा, बटन यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैं अपडेट करता हूँ मेरी स्टेट को, सेट काउंट +1। सो अब देखते हैं इसको कि क्या मिलता है हमें। यहाँ पे आता हूँ मैं, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो नीचे वाला जो काउंट है ना ये रेंडर हो रहा है, ऊपर वाला नहीं हो रहा, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है ऊपर वाला पार्ट रीरेंडरिंग नहीं हुआ, बढ़िया बात है आपने सही चीज बता दी, बट अगर अब मुझे ऊपर वाले पार्ट को रेंडर करना है तो मैं करूंगा कैसे। पहली बात तो यहाँ पे कोई भी आप डिपेंडेंसी पास कर दो, कोई भी, जैसे कि आप चाहते हो कि काउंट हर बार अपडेट होता ही रहे, मान लीजिए एक बार के लिए, तो आप यहाँ पे पास कर दो ये बार बार अब अपडेट होता रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं करेगा। देखिए बिल्कुल हो रहा है ना अपडेट। अब आप चाहते हो कि बस एक बार अपडेट हो ये, जब भी मैं चाहूं बार बार अपडेट ना हो। ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पे एक और स्टेट ले लो, जहां पे लिख दो लेट्स से सेट नेम। सेट नेम ले लेता हूं मैं अभी के लिए, नेम, और यहाँ पे ले लेता हूं सेट नेम। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दी 0, और इसको भी मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, जैसे काउंट लगाया मैंने, इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नेम को, लगा दिया मैंने नेम भी, सेट नेम आ गया यहाँ पे। अब मैं सेट नेम को कहाँ पे सेट करूंगा, जैसे इस बटन के क्लिक के ऊपर, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेट नेम, और यहाँ पे लिख दूंगा कोड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके अंदर नाम सेट हो जाएगा। और अभी भी देखोगे अभी भी नहीं चलेगा, किसी पे भी नहीं चलेगा, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला ऑब्वियसली चलेगा। देखो ये चल रहा है, और जैसे मैंने इस पर क्लिक करा ऊपर वाला पार्ट अभी भी नहीं चला। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्टेट अपडेट नेम अपडेट करूँ ना, तब ये वाला पार्ट चल जाए। तो मैं इसकी डिपेंडेंसी बना देता हूँ नेम के ऊपर। और अब देखिए मैं इसको सबसे पहले रिफ्रेश करके खाली कर लेता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, काउंट मेरा नीचे वाला बढ़ रहा है, ऊपर वाला नहीं बढ़ा। मैंने डिपेंडेंसी पास कर रखी है, तो जैसे ही मैं नेम अपडेट करूंगा ये वाला और ये वाला दोनों अपडेट हो जाएंगे। ये देखिए ये भी 11 और ये भी 11। अब फिर से अपडेट नहीं होगा ऊपर वाला। ठीक है, अब क्योंकि इसमें अपडेट होने के लिए कुछ है ही नहीं ना, नाम तो अपडेट हो चुका है। तो फिर से देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ पार्ट लिया, ऊपर वाला अपडेट नहीं होगा, इसको भी डिपेंडेंसी किसकी है, यूज मेमो कब चलेगा, जब हमारा नेम अपडेट होगा। तो फिर से नेम अपडेट करता हूँ और ये ऊपर चल गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप बेसिकली यूज मेमो को यूज कर सकते हो जब एक स्पेसिफिक पार्ट को आपको अपडेट करवाना हो, उसके ऊपर डिपेंडेंसी पास करवा के। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना, और इसका कोड चाहिए तो मैं गिटहब के ऊपर डाल दूंगा, ये ब्रांच ही बना दूंगा मैं मेमो नाम से यहाँ पे। ठीक है, मेनो -यूज इफेक्ट नाम से ब्रांच बना दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका। थैंक यू सो मच।